हेलो दोस्तों, एक के झा स्टडी पॉइंट में फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपका आनंद कुमार झा और आपके लिए फिर से आ गया हूं मैथ का वीडियो कर लेकर। और आपको बता दूं कि कल हमने 18/2/2025 का प्रथम पाली का 10th का मैथ का जो प्रश्न था 1 से 10 तक कर चुके हैं और आज उसी पैटर्न के आधार पर 11 से आगे की ओर बढ़ना है और 100 तक पहुंचना है, 100 तक पहुंचना है। तो आज से हम शुरुआत करेंगे आज 11 नंबर प्रश्न से, जो हमने छोड़ दिया था। टाइम ज़्यादा हो चुकी थी। चलिए 11 नंबर प्रश्न से चलेंगे। जो प्रश्न इस प्रकार है, 11 नंबर प्रश्न है आपका, के किस मान के लिए द्विघात समीकरण के किस मान के लिए द्विघात समीकरण के किस मान के लिए द्विघात समीकरण के एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0, के एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान है। के मूल वास्तविक एवं समान है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इसका एक फॉर्मूला होता है, यदि मूल वास्तविक एवं समान हो तो विवेचक बराबर जीरो। विवेचक का सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। यदि मूल वास्तविक एवं समान हो तो विवेचक बराबर 0, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो यहाँ पर देखेंगे हम के एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0 है। इसमें देखिए कि ए की जगह क्या है, मतलब इसको देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसको ए मानेंगे, यह जो लिखा हुआ है इसको बी, इसको सी। तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग कि ए का मान के, बी का मान -6 और सी का मान 1 है। सी का मान 1 है। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि के एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 है, तो के की जगह, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या, के एक्स स्क्वायर माइनस, तो यहाँ यह फार्मूला है क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे क्या कि a बराबर के, b बराबर -6 और c बराबर 1 है। तो यह फार्मूला जो है मूल वास्तविक एवं समान होने के लिए जो फार्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, इसमें डाल देंगे। b का मान कितना है -6, तो -6 के स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना है k, तो k गुने c का मान कितना है तो 1 बराबर 0, -6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 माइनस 4k बराबर 0। यहाँ पर क्या है -4k, 36 को इस पर ले जाएंगे तो -36, माइनस से माइनस गया, तो यहाँ पर 4k बराबर 36 बच गया, तो k बराबर 36 बटे 4, 4 नंबर 36, k बराबर 9 आंसर। जैसा कि आप लोग देखा कि के किस मान के लिए द्विघात समीकरण के एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान है। मेन प्रश्न जो है फोकस इस पर करेंगे, मूल वास्तविक एवं समान है। तो मूल वास्तविक एवं समान होने का शर्त होता है विवेचक बराबर 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो यहाँ पर दिया हुआ है के एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0, ए का मान के, बी का मान -6 और सी का मान 1। तो इसमें
बी स्क्वायर माइनस 4ac में इस सारे मान को डाल दिए, के बराबर 9 प्राप्त हुआ। अब अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, जो प्रश्न है मेरा 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न है हम लोगों का कि यदि बहुपद, चलिए इसको मिटा लेते हैं। उसके बाद 12 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 12 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन px -2, बी में x + 2, सी में x - 1, डी में x + 1। तो हम लोग देखेंगे px का एक शून्यक 2 है, तो मतलब px बराबर 2। इसका मतलब x का मान कितना है 2, x का मान कितना है 2, तो 2 को इस पर लाएंगे तो x - 2 बराबर कितना 0। तो आंसर मेरा हो जाएगा x - 2, जो क्या है क्वेश्चन ए नंबर, ऑप्शन नंबर ए, जो ऑप्शन नंबर ए में। तो आप लोग को समझ में आया होगा कि यदि बहुपद px का एक शून्यक 2 हो तो निम्नलिखित में से कौन px का एक गुणनखंड होगा। तो देख लीजिए px बराबर 2 था, तो x बराबर भी 2 होगा, तो इधर आया प्लस में था, इधर आता माइनस में, x - 2 बराबर 0, तो x - 2 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब चलेंगे प्रश्न 13 की ओर। अब प्रश्न 13, प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। अब हम लोग प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। 13 नंबर प्रश्न है यदि बहुपद cx² प्लस ax प्लस b के शून्यक अल्फा और बीटा हो, अल्फा और बीटा हो, तो अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करें। सबसे पहले तो हम यह देखेंगे यहाँ पर कि अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c/a। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c/a। तो हम यहाँ ध्यान देंगे कि cx² प्लस ax प्लस b है, तो यहाँ पर a का मान क्या है c, b का मान क्या है a और c का मान है b। मतलब कि a बराबर c है, b बराबर a है और c बराबर b है। मतलब जहाँ जहाँ a होगा तहाँ हम लोग c डालेंगे, जहाँ b होगा वहाँ हम लोग a डालेंगे, जहाँ c होगा तो हम लोग b डालेंगे। तो यहाँ देखिए अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना है, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c/a। तो c बराबर क्या है a है, c/a होता है, तो c बराबर
तो यहाँ देखेंगे सी बराबर, ए नहीं है सॉरी, सी बराबर क्या है, बी है, तो सी के जगह बी लिखेंगे। और ए बराबर, यहाँ ध्यान देंगे, ए बराबर सी है, ए का मान कितना है, सी है, ए का मान सी है, तो यहाँ पर सी लिखेंगे, बी बता सी आंसर। देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ध्यान दीजिए कि दोनों सेम पोजीशन में है, इसलिए हम यहाँ मार्कर से चेंजिंग कर देते हैं। देख लीजिए यहाँ कि जो ब्लू कलर से मार्कर से लिखा हुआ है उसका मान जो है हमारा सी है, उसके बाद है बी, उसका मान ए है, सी, इसका मान बी है। चलिए आप क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर ए का मान सी, बी का मान ए और सी का मान बी है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला होता है सी बटे ए, तो सी का मान बी और ए का मान सी, बी बटे सी आंसर। आगे की ओर प्रश्न की ओर चलेंगे। जो प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न है हमारे सामने, सो देखेंगे, पहले इसको क्लीन कर लेते हैं। चौदह नंबर प्रश्न है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है आपका, ऑप्शन नंबर ए है आपका x प्लस 3 x माइनस 3 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x क्यूब। ऑप्शन नंबर बी है आपका x प्लस 3 के होल स्क्वायर बराबर 4x प्लस 4। ऑप्शन नंबर सी है आपका 2x माइनस 2 के होल स्क्वायर बराबर 4x स्क्वायर प्लस 7। ऑप्शन नंबर डी है आपका 4x प्लस 1/4x बराबर 4x। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण का फॉर्मूला होता है जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी के रूप में हो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी के रूप में हो। इसमें से देखेंगे कि आप, अब हम 14 नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। ऑप्शन आपके सामने है, 4 ऑप्शन है, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x क्यूब, एक्स प्लस 3 के होल स्क्वायर बराबर 4 इंटू एक्स प्लस 4। उसके बाद सी नंबर है 2x माइनस 2 के होल स्क्वायर बराबर 4x स्क्वायर प्लस 7। डी नंबर है 4x प्लस 1 मतलब 4x बराबर 4x। तो हम बारी बारी से चेक करेंगे कि कौन इस रूप में आएगा। तो ये तो नहीं होगा क्योंकि एक्स स्क्वायर होगा, इधर से ये आएगा तो ये कट जाएगा तो क्यू के रूप में हो जाएगा, तो इस रूप में एक्स स्क्वायर के रूप में ही आवे नहीं करेगा। लेकिन बी को पहले चेक करके देखते हैं। बी का चेक करेंगे अगर तो x प्लस 3 के होल स्क्वायर बराबर 4x प्लस 4। तो यहाँ देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर, ये a है b है, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी पर बैठा देंगे तो a है x, तो x स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस बी स्क्वायर 3 के स्क्वायर, 4 से x में 4x और प्लस 16। सॉल्व करेंगे x स्क्वायर प्लस 2 6x प्लस 9 4x प्लस 16।
अब चर राशि वाला को एक साथ मतलब सेम वाले को सेम वालों को एक साथ कर लेंगे। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 6x, एक्स वाला को इस पार ले आएंगे तो -4x, और बिना एक्स वाले को उस पार ले जाएंगे तो 16 प्लस 9 इस पार गया तो -9। तो यहाँ देखेंगे एक्स स्क्वायर अब प्लस माइनस माइनस 6x में 4x गया कितना 2x, 3 बड़ा का बड़ा 6x के सामने प्लस है, 6x बड़ा है इसलिए प्लस 2x बराबर 16 गया 7। एक्स स्क्वायर प्लस 2x 7 इधर चला आया तो -7 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में आ गया। यही मेरा क्या है द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का हो जाएगा बी आंसर। आप चलेंगे हम लोग 15 नंबर को प्रश्न की ओर। 14 बता दिए, आप चलेंगे हम लोग 15 नंबर प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार है। सेम इसी तरह प्रश्न है 15 नंबर भी। इसमें क्या था, निम्नलिखित में से कौन द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण है, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है, और इसमें क्या है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। 15 नंबर जो प्रश्न है, 15 नंबर प्रश्न है, सो निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है, नहीं है। निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो हम ऑप्शन लिख लेते हैं। ए नंबर 5x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3। बी नंबर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स माइनस 1 के होल क्यूब। सी नंबर देखिए उस प्रश्न में क्या था कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। उसमें था कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात, भले 14 नंबर प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है, आई 4 ऑप्शन दिया हुआ था। 15 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो उसमें हम बताए थे 14 में जो इस रूप में हो वह द्विघात समीकरण होगा, लेकिन इसमें जो इस रूप में नहीं हो द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो चेक करना है, तो हम चेक करेंगे। तो यहाँ ध्यान देंगे कि हम ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि यह तीनों द्विघात समीकरण नहीं है, ये है सॉरी ये तीनों द्विघात समीकरण है और यह नहीं है, यह तीनों द्विघात समीकरण है और यह नहीं है। तो नहीं वाला को हमको आंसर लाना है, तो हम डायरेक्ट आपको नहीं वाला को समझा देते हैं कि कैसे नहीं है। तो यह डी नंबर आंसर होगा, इसको हम आप लोगों को बता देते हैं कि कैसे नहीं है। यहाँ देखेंगे डी नंबर √2x प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर प्लस 5। सॉल्व करेंगे इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर। √2x के होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू √2x इंटू 3 प्लस 3 के स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर प्लस 5। रूट से स्क्वायर गया तो 2x पर रूट नहीं था तो x स्क्वायर प्लस 2 6√2x प्लस 9 बराबर 2x स्क्वायर प्लस 5। आगे बढ़ेंगे, यहाँ देखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 6√2x और x वाला को इस पार ले आएंगे। यहाँ देखिए इसको इस पार, इसको इस पार ले जाएंगे, इसको इस पार ले आए तो 2x माइनस में 2x स्क्वायर प्लस में था तो इस पार 5 है,
इसको उस पार ले जाएंगे तो -9। यार देखिए प्लस में 2x² माइनस में 2x² गया, बच गया 6√2x बराबर -4। इस पार ले आएंगे तो 6√2x प्लस 4 बराबर 0। क्या इस रूप में है? x² प्लस bx प्लस c के रूप में ax² प्लस bx प्लस c के रूप में है? नहीं है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, 16 नंबर प्रश्न। पहले इसको मिटा देते हैं, देख लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट होगा मारना तो मार लीजिएगा। 16 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। सोलह नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? 16 नंबर प्रश्न कर रहा है द्विघात समीकरण। 16 नंबर प्रश्न है आपका द्विघात समीकरण 2x² माइनस 7x प्लस 6। 16 नंबर प्रश्न है द्विघात समीकरण 2x² माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0। तो विवेचक ज्ञात करें। विवेचक बराबर फॉर्मूला होता है, विवेचक बराबर फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac। तो यहाँ देखेंगे a का मान हमारा 2 है, आपको समझा दिए थे। b का मान -7 है और c का मान हमारा 6 है। तो इसमें डाल दीजिए b² माइनस 4ac, तब b का मान -7 है, तब -7 माइनस 4 गुने a का मान आपका 2 है तो 2 और c का मान आपका 6 है तो 6 -7 49 हो जाएगा, -4 दूनी 8 8 छक 48। 49 में से 48 घटा, आ गया आपका एक आंसर। एकदम इजी प्रश्न था। द्विघात समीकरण 2x² माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0। तो विवेचक ज्ञात करें। विवेचक का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि a का मान 2, b का मान -7, c का मान 6। तो इस विवेचक में b के जगह b का मान डाल दिए, -4 a के जगह a का मान, c के जगह c का मान जो निकाले हुए थे 7 49 -4 दूनी 8 छक 48। तो 49 में 48 का एक आंसर। अब चलेंगे हम लोग 17 नंबर प्रश्न की ओर, इसको मिटा देंगे और चलेंगे 17 नंबर प्रश्न की ओर। सत्रह नंबर प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन बिंदु x बराबर 2 लेखा चित्र है? क्वेश्चन क्या कह रहा है, ओरिजिनल क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन बिंदु x बराबर 2 के लेखा चित्र पर है? निम्नलिखित में से कौन बिंदु निम्नलिखित में से कौन बिंदु x बराबर 2 के लेखा चित्र है? लेखा चित्र है मतलब x बराबर 2 दिया हुआ है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बिंदु x बराबर 2 के लेखा चित्र है। मतलब कि मान लीजिए ग्राफ है, एक ग्राफ है, यहाँ 0 होता है, ये x है, x डैश है, ये y है, ये y डैश है। तो क्या कह रहा है, x बराबर 2 दिया हुआ है, मान लीजिए 1 2 3 4 1 2 3 4 मतलब दिया हुआ है। तो x का मान 2 दिया हुआ है, x का मान 2 दिया हुआ है। तो कह रहा है क्या y का मान क्या होगा?
कौन x बराबर 2 के लेखा चित्र है। तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन देख लेते हैं। 1 नंबर ऑप्शन है 2 0, 2 नंबर ऑप्शन है आपका 2 1, 3 नंबर ऑप्शन है आपका 2 2, और 4 इनमें से कोई नहीं, 4 इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान देंगे हम लोग कि x बराबर 2, अगर x बराबर 2, अगर x के जगह 2 तो y बराबर 0, मेरा आंसर हो जाएगा 1 2 0। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, 18 नंबर प्रश्न, जो कि एपी समांतर श्रेणी से प्रश्न है, जो कि एपी समांतर श्रेणी से प्रश्न है। 18 नंबर प्रश्न है p+1, 18 नंबर प्रश्न है p+1 2p+1 4p-1 समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है, तो p का मान ज्ञात करें, p का मान ज्ञात करें। ध्यान देंगे p+1 2p+1 और 4p-1 कौन श्रेणी में, समांतर श्रेणी में है, तो p का मान ज्ञात करें। देखिए समांतर श्रेणी में यदि कोई प्रश्न है, यदि समांतर श्रेणी में है तो उसका सार्व अंतर आपस में बराबर होगा। सार्व अंतर मतलब सभी एक दूसरे के अंतर, मतलब ई दोनों का अंतर ई दोनों के अंतर के बराबर। मान लीजिए इसको मान लेंगे T1, इसको T2, इसको T3। तो समांतर श्रेणी में है तो इसका शर्त क्या होगा कि ई दोनों का अंतर मतलब कि T2 माइनस T1 बराबर ई दोनों का अंतर मतलब T3 माइनस T2 के बराबर होगा। तो T2 क्या है आपका 2p+1 माइनस T1 कितना है p+1 बराबर T3 कितना है 4p-1 माइनस T2 कितना है 2p+1। तो यहाँ सॉल्व करेंगे 2p माइनस लगा हुआ था तो इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं 2p+1। गौर कीजिए बात को, हमेशा अगर सब्ट्रैक्ट होता हो इधर वाला चिन्ह चेंज हो जाता है। तो सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो p-1 हो जाएगा, प्लस था तो -1 हो गया बराबर 4p-1। यहाँ फिर सब्ट्रैक्ट का चिन्ह है, इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा तो 2p+1 है तो -1 हो जाएगा। आप देखिए दूगो p में से एगो p घटा, एक आगे प्लस एक आगे माइनस, तो प्लस माइनस माइनस मतलब घटेगा। दूगो p में से एगो p घटा तो एगो p बचा, ये +1 -1 तो गया बराबर 4 गो p में से दूगो p गया, एक आगे प्लस एक आगे माइनस, तो 4 गो p में से दूगो p घट गया तो दूगो p बचा, -1 और -1 माइनस माइनस प्लस मतलब -2। अब यहाँ ध्यान देंगे p है, इस p वालों को इस पर ले आएंगे तो प्लस में है तो -2p बराबर -2। p में से -2p घटेगा तो क्या बचेगा -p बराबर -2, माइनस से माइनस गया तो p का मान हमारा कितना आ गया, p का मान हमारा आ गया तो हमारा आंसर कुछ था ही नहीं। 18 प्रश्न में AP से प्रश्न था कि p+1 2p+1 4p-1 समांतर श्रेणी में था तो p का मान निकालना था। तो हमने इसका रूल फॉलो किया कि समांतर श्रेणी में होने पर उसका सार्व अंतर आपस में बराबर होते हैं। सार्व अंतर को हमने बराबर किया, बराबर करने के बाद हमको p के मान प्राप्त हो गया। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, जो प्रश्न है हमारा 19 नंबर, बहुत इजी प्रश्न है, मुंह पर पढ़ने इबिन सॉल्व, कॉपी कलम पर सॉल्व किए बिना बनने वाले प्रश्न है, जो 19 नंबर प्रश्न है।
लेकिन आपको हम बता देते हैं। 19 नंबर प्रश्न 159 समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में यदि 159 समांतर श्रेणी में है तो सार्व अंतर ज्ञात करें। सार्व अंतर ज्ञात करें। 159 इसका सार्व अंतर ज्ञात करना है। समांतर श्रेणी में है क्योंकि देखिए इसका अंतर 4, तो सार्व यहाँ देखिए T1 T2 T3 सार्व अंतर निकालना है तो क्या करेंगे T2 माइनस T1, तो T2 कितना 5 माइनस 1 बराबर 4 हमारा आंसर हो गया। आगे चलेंगे हम लोग 20 नंबर प्रश्न। 20 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है सो देखेंगे। 20 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 कौन सा पद 38 है। 20 नंबर प्रश्न है कि समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14। 20 नंबर प्रश्न है समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 का कौन सा पद 38 है। का कौन सा पद 38 है। ध्यान देंगे बात को। 5, 8, 11, 14 कह रहा है कौन सा पद 38 है। मतलब कि इसी तरह से 5 है, 8 है, 11 है, 14 है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, मतलब कैमा नंबर वाला पद जो आएगा जो 38 आएगा। मतलब 38 जो आएगा वो कैमा नंबर पर आएगा। कौन सा पद, जैसे पहला नंबर 5 है, दूसरा नंबर पर 8 है, तीसरा नंबर पर 11 है, चौथा नंबर पर 14 है, तो कौन सा नंबर पर 38 आएगा। मतलब 38 पर इंद कर दिया गया है, मतलब लास्ट 38 है, तो लास्ट मेरा क्या है 38 ही है। तो इसका मतलब देख लीजिए Tn को अंतिम पद कहते हैं, तो Tn को 38 मान लेंगे। ठीक है, अच्छा तो कौन सा पद 38 है, मतलब हमको मान चाहिए किसका, n का मान चाहिए। तो Tn 38 मान लिए हम लोग। प्रथम पद a बराबर कितना 5 है, सार्व अंतर d बराबर सभी का अंतर, तो 8 में से 5 गया 3, 11 में 7 गया 3, 14 में से 11 गया 3, सभी का अंतर 3 है, तो d बराबर 3। तो अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला बैठा देंगे। Tn बराबर क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn को अंतिम पद कहते हैं, अंतिम पद 38 है, 38 डाल दीजिए बराबर a बराबर प्रथम पद 5 है, 5 डाल दीजिए प्लस n निकालना है हमको, n माइनस 1 के माइनस 1 छोड़ दीजिए, d का मान क्या है 3 है, तो 3 है। सॉल्व करेंगे, ये प्लस में 5 इधर आ जाएगा, 38 माइनस 5 बराबर n माइनस 1 3, 38 में से 5 गया तो बच गया 33 बराबर n माइनस 1 3। सॉल्व करेंगे, n माइनस 1 3 बराबर 33, तो n माइनस 1 बराबर 33, अब भागा में 3 आ जाएगा, 3 से 11, n माइनस 1 बराबर 11, n माइनस 1 है, माइनस 1 इस पर जाएगा तो प्लस में जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा 12 हमारा आंसर। मतलब कि 12वां पद, पहला पद 5, दूसरा 8, तीसरा 11, चौथा 14, इसी तरह 5वां 6वां, मतलब कि 12वां पद जो आएगा मेरा 38 आएगा। कौन सा पद 38 आएगा, 12वां पद 38 आएगा। इसी के साथ अब हम इसका दी एंड करते हैं। 20 प्रश्न
पर हम पहुंच चुके हैं। अब 21 प्रश्न अब हम अगले दिन यानी कि कल चलेंगे, क्योंकि थोड़ा सा देर हो चुका है, इसलिए 20 प्रश्न पर ही हम रहने देंगे। और इसी तरह आप देखना मत भूलिएगा, क्योंकि 100 प्रश्न हम करवाएंगे प्रथम पाली का, 100 प्रश्न दूसरे पाली का, और उसके बाद जब यह सब खत्म हो जाएगी तो चैप्टर बाय चैप्टर हम आपके सिलेबस आलोक भारती प्रकाशन का प्रत्येक चैप्टर का प्रत्येक प्रश्न करवाऊंगा। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन दबा दें, जिससे क्या आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहे जब हम वीडियो डालें। प्रतिदिन हम एक वीडियो डालते हैं आपके लिए। आप अपना बस प्यार देते रहिए, हम मेहनत करना नहीं भूलेंगे और मेहनत हम आपके लिए हमेशा करेंगे। अभी जिस सिचुएशन से वीडियो बना रहे हैं, बस आप लोग का प्यार मिलेगा तो इससे अच्छा सिचुएशन से वीडियो बना सकते हैं। इसी के साथ मैं इस चैप्टर का एंड करता हूँ। 21 नंबर प्रश्न से कल 21 नंबर प्रश्न हम कल चलेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।